शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने की मुहिम जो स्टूडेंट्स के आक्रोशों के बाद खड़ा हुई है, ये रंग लाएगी या इसका वैसे ही निपटारा कर दिया जाएगा जैसे कि पहले होता रहा है। अभी के घटनाक्रम से यदि देखा जाए तो इसका उत्तर है मंत्री जी को अपने पद से हटाया नहीं जाएगा। 2-3 दिन में मोदी जी 2 बार कैमरे पे आए हैं और उनके बाद से कहीं भी ऐसा नहीं लगा है, 1% भी ऐसा नहीं लगा है कि प्रधान जी को हटाने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है, कुछ विचार विमर्श चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बात यहाँ पे रुकती है, जो क्या ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही लोग धक्के खाते रहेंगे, एग्ज़ाम होते रहेंगे, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम होते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर लीक होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, बच्चे मरते रहेंगे, गार्जियन परेशान होते रहेंगे, मम्मी पापा अपना पैसा खर्च करते रहेंगे और इसका कोई समाधान नहीं है। पैसे वाले जो हैं, मलेदार लोग हैं, वो बिना एग्ज़ाम के, बिना मतलब के सीट निकालते रहेंगे। क्या जाहिर होता है? प्रश्न पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्व है, कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व है जो कि क्वेश्चन पेपर लीक करवा रहा है। और क्वेश्चन पेपर लीक करवाने के बाद जिसको फ़ायदा हो रहा है वो है जिसके पास पैसा है। पैसा यदि है तो वो अपने बच्चे के लिए सीट सुरक्षित कर रहा है। ये तो अच्छी बात कहीं से नहीं है। सरकार का कहना है कि इस्तीफ़ा लेना अंतिम उपाय नहीं है। इस्तीफ़ा लेने का मतलब है जिम्मेदारियों से भागना। यदि जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है तो इसके लिए आपने क्या किया? सरकार ने अभी तक क्या करी? पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था नीट का, उसके बाद बहुत सारे स्टेप लिए गए, लेकिन फिर भी दूसरी बार क्वेश्चन पेपर लीक का मामला रुका नहीं और दूसरी बार भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया नीट का। लोगों को परेशानी हुई और एक जन आंदोलन का रूप ले लिया ये, और दिल्ली में जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्या में लोग बैठ गए। बाद बाकी हालांकि उसमें दूसरी तरह के लोग भी प्रवेश कर गए अपने रोटी सेकने के लिए, लेकिन आंदोलन की शुरुआत इसी नीट पेपर लीक को लेकर के ही शुरू हुई। इसको तो हम झुठला नहीं सकते हैं। तो क्या मंत्री ऐसे ही मलाईदार पोस्ट पर बैठे रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाएगी? इसका अब सॉल्यूशन निकालना ही होगा सरकार को। और इसका सॉल्यूशन जहाँ तक मैं देखता हूँ, लोगों के पास में राइट टू रिमूवल का अधिकार होना चाहिए। यानी कि लोग वोट देकर सरकार को चुनती है, मंत्रियों को चुनती है, नेताओं को चुनती है, और यदि लोग उसके काम से खुश नहीं है तो एक राइट टू रिमूवल का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास, जिससे यदि मैक्सिमम लोग यदि उस मंत्री के काम से खुश नहीं है तो उस मंत्री को समय से पहले ही उनके पद से हटाया जा सकता है, तभी इसका असली समाधान निकल पाएगा। अदरवाइज ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो कि इस समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि मंत्री अपने हिसाब से सोच रही है, सरकार अपने हिसाब से सोच रही है, और जो वोट देकर के सरकार बनाया, जिसके पास सत्ता की पूरी ताकत होनी चाहिए, वो झुनझुना बजा रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है और धक्के पे धक्के खा रहा है। राइट टू रिमूवल के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा कानून लेकर के आए जो इस समस्या को पूरे जड़ से ही समाप्त कर दे।